Okay. So good afternoon all. I think I am audible to you all. Yes, Pranjal, Gayatri, Ankita. Yes, ma'am. Okay, good. So I start today's practical, DRG practical. Okay. So in previous practical we studied or we see the practical verify the truth table of a 2-bit comparator. Okay. और आप लोगों ने वो इम्प्लीमेंट भी किया, इम्प्लीमेंट का भी दिखाया था ना मैंने, यस और नो? नो मैम। इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाया था क्या? नहीं मैम, पेपर पे दिखाने वाले थे तुम। ओके ठीक है। सो ओके, आई थिंक मैंने व्हाट इज मीन बाय कंपैरेटर बताया था, 1-बिट कंपैरेटर एक्सप्लेन किया था, राइट? यस मैम। ओके, सो अगेन एक शॉर्ट में अगर प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रैक्टिकल फर्स्ट ग्रुप ए में टोटल 6 प्रैक्टिकल है। सो फर्स्ट 2 प्रैक्टिकल कंप्लीट है, इसका एक्सप्लेनेशन बाकी है, सिर्फ ये आईसी का सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, सो वो पेंडिंग है और अभी हमने ये भी बाकी है। तो फिफ्थ नंबर का प्रैक्टिकल ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था, जो प्रैक्टिकल का नाम है टू वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ 2-बिट कंपैरेटर यूजिंग द लॉजिक गेट्स। Okay, so what is mean by comparator? Comparator, first thing is the comparator, it is the combinational circuit. So what is mean by combinational circuit? In combinational circuit there are number of inputs and output, and in that the output is depend on its present inputs only. Okay, so in combinational circuit there are no clock and no memory. Okay, so this is the first point for comparator, is the it is the combinational circuit. Okay, so in n-bit comparator there are 2 inputs A and B, and it having the 3 types of output: A greater than B, A is equal to B, and A less than B. Okay. So we see the first 1-bit magnitude comparator, that means the 1-bit comparator or 1-bit digital comparator. Okay, so in 1-bit there are in A 0 1 0 1 inputs and B in 0 1 0 1. That means there are 4 combinations 0 0 0 1 1 0 1 1. ओके, सो आउटपुट ऐसे आएंगे, 0 0 का जो भी आउटपुट है, अब चेक क्या करना है, ए लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी. सो चेक इफ ए is greater than b or a less than b or a is equal to b. Likewise put the 1. If a is equal to b, then put 1 under the column a is equal to b. Okay, in second case 0 and 1. In this case b is the greater, so put a less than b, put 1 in this column and other column write down the 0, then 1 0. Okay, so ये मैंने एक्सप्लेन किया था, आई थिंक ये इजी है, समझ में भी आता है, या पेपर पर दिखाना ऐसे कुछ है ये टेबल? हेलो, ये समझ में आया था ना? सो इसके ऊपर मुझे नहीं लगता टाइम लेना चाहिए, क्योंकि इजी है टेबल, या फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं मैडम ये टेबल भी पेपर पर ही एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये मैंने थ्योरी में भी पढ़ा है आपको. हेलो, ओके, सो लास्ट में 1 1 जो भी इनपुट, अगर 1 1 इनपुट है तो क्या है, 1 1 ये इज इक्वल टू बी, सो ए इज इक्वल टू बी के यहाँ पर क्या करना, 1. सो इसको अगर के मैप में अगर हम सॉल्व करते हैं यूजिंग दी के मैप, सो इक्वेशन आएंगे ए ग्रेटर देन बी का इक्वेशन ए एंड बी, और ये एक्स नॉर बी, इस टाइप जैसे भी इक्वेशन आएगी यहाँ पर हम मैंने क्या किया है, ये यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ की है. ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने इसे बताया था आपको कि एक एंड्रॉयड ऐप जो जितने भी लॉजिक सर्किट सी में, वहां से ये डायग्राम ड्रॉ करो. ठीक है,
सो कितने मतलब आपने स्टार्ट किया था, ये डायग्राम ड्रॉ की है आपने? आई थिंक इट्स पॉसिबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम यूजिंग द एंड्रॉयड ऐप. आज के प्रैक्टिकल का एजेंडा समझ में आ रहा है? हम कंपैरेटर का प्रैक्टिकल देख रहे हैं. सो कंपैरेटर में फर्स्ट जो भी आपको एज पर सिलेबस है वो है 2 बिट कंपैरेटर है. ओके, लेकिन 2 बिट डालने से पहले हमें 1 बिट कंपैरेटर देख रहे हैं. ठीक है. तुषार शिंदे, कुछ प्रॉब्लम है? आपने रेज हैंड किया है. हेलो तुषार शिंदे, हैव यू प्रॉब्लम? ओके. सो ये हमने इम्प्लीमेंट किया. सो आपको ये एज इट इज डायग्राम वो यूजिंग द एंड्रॉइड ऐप, मतलब यहाँ पर कौन कौन से गेट आएंगे? नॉट गेट आएंगे, एंड गेट आएंगे ना, एक्स और गेट आएगा, एक्स नॉर सॉरी. देन नेक्स्ट है 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर. सो 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में क्या आएंगे? ए के 2 बिट्स आएंगे, बी के 2 बिट्स. तो दोनों मिला के 4 बिट्स बनेंगे और इसके आउटपुट आएंगे ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी. ओके. और ये टेबल मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन किया है. सो आपको अगेन कुछ प्रॉब्लम है इस टेबल में? नो मैम. ओके. सो ये डायग्राम मैंने बताई थी कि आपको कैसे आई थी, उसका शायद मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि इक्वेशन कैसे आया था एक्स नॉर का. नहीं मैम, ये नहीं किया है मैम. ओके. सो ये इसका नहीं किया है मैम. ओके ओके इट्स ओके. आई थिंक पैरिटी का होगा. सो ये एक्सप्लेन करना पेपर पर, इसके इक्वेशन कैसे आते हैं. यस मैम. ओके. सो टेबल है आपके ऊपर, ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल है क्या आपके पास? ट्रूथ टेबल ड्रॉ करो आपके नोटबुक के ऊपर. ट्रूथ टेबल फॉर ए 2 बिट कंपैरेटर. ट्रूथ टेबल में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हेलो ट्रूथ टेबल में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम. ओके. सो अभी मैं वीडियो ऑन करती हूँ. ठीक है. सो विजिबल है पेपर? हेलो. ओके. सो अब हमें क्या करना है? आई थिंक मैं कंसीडर करूँ आपको ट्रूथ टेबल समझ में आए. ओके. सो राइट डाउन के मैप फॉर ए लेस देन बी. ओके. सो कितने वेरिएबल है यहाँ पर? इनपुट्स क्या है? A0, A1, B1, B0. ओके. आपके पास ट्रूथ टेबल है या नहीं? कितने स्टूडेंट ने ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया अपने नोटबुक के ऊपर? ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया है या नहीं? तो मुझे ट्रूथ टेबल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि अभी आपके पास ट्रूथ टेबल मतलब मैंने स्लाइड पर किया है. एक मिनट.
ओके, मैं फिर से ट्रूथ टेबल ड्रॉ करती हूँ। ट्रूथ टेबल फॉर 2-bit comparator। पेपर प्रॉपरली विजिबल है? जीरो जीरो, हम पहले इनपुट्स के कॉम्बिनेशन लिखते हैं 001, देन 002, देन 011, दैट मीन्स 3, 010, दैट मीन्स 4, 0101, दैट मीन्स 5, 0110, दैट मीन्स 6, 0111, दैट मीन्स 7, 100, दैट मीन्स 8, 1009, 1010, 1011, 11, 1112, 11 11, ओके, 012। यहाँ पर साइड में डेसिमल नंबर्स भी लिखने हैं ताकि के मैप में लेबल के मैप में जब भी वैल्यू पुट करेंगे वो इजी रहेगा। ओके, सो यहाँ पर कैलकुलेट प्रॉपरली दिखा दे रही क्या पेपर? हेलो, यस मैम। ब्लर नहीं है ना? हेलो, नो मैम। ठीक है, ओके। सब a इज इक्वल टू बी, सो यहाँ पर 1 आएगा, बाकी जगह पर 0। अब यहाँ पर क्या 1 ग्रेटर है, मतलब b ग्रेटर है, b, सो 1, बाकी जगह पर 0। यहाँ पर भी b ग्रेटर है, बाकी जगह पर 0। यहाँ पर भी b ग्रेटर, बाकी जगह पर 0। यहाँ पर क्या ग्रेटर आएगा? a ग्रेटर आएगा, सॉरी यहाँ पर 0। देन अगेन यहाँ पर 0101, दैट मीन्स दोनों भी इक्वल है, सो यहाँ पर 1 आएगा, बाकी के 0। देन 0110, सो 6 में क्या आएगा, कोई बता सकता है? 01 एंड 10 में कौन ग्रेटर है? सो इसमें b ग्रेटर है, ओके। देन 0111, इसमें भी क्या है? b ग्रेटर है, ओके। देन 100, सो 10 में क्या ग्रेटर है? a ग्रेटर है, सो 102 एंड ये 1 होता है, सो इसमें भी a ग्रेटर है। वन जीरो, so again equal to 1011, that means b greater, again b greater, सॉरी a ग्रेटर। इस केस में क्या ग्रेटर है? अगेन a ग्रेटर है। इस केस में भी a ग्रेटर है, और इस केस में दोनों भी इक्वल है, राइट? सो किसी को कुछ डाउट नहीं होगा टेबल में? सो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अभी मैं कॉन्सेंट्रेट करना है ये फर्स्ट कॉलम में, ओके। सो फर्स्ट कॉलम में क्या है, पहले लेबलिंग करते कि मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। सो फर्स्ट लोकेशन पर क्या है? 0, देन 1, राइट? अगेन 0 1, सॉरी अगेन 0 0 1, और बाकी सब जगह पर 0। समझ में मैंने वैल्यू कैसे पुट की? अगर एक के मैप समझ में आएगा तो बाकी के ऑटोमेटिकली समझ में आएंगे। सो फर्स्ट के मैप समझ में आया आपको? के मैप फॉर ए ग्रेट, सॉरी ए लेस देन बी। एटलीस्ट प्लीज रिप्लाई करो यस और नो, तब मुझे समझ में आएगा कि ये रिपीट करना है या नेक्स्ट लेना है या नहीं लेना है। हेलो, I am audible to you all? यस मैम। ओके, सो इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी क्या करना है?
इसके बाद क्या करते हैं के मैप में? हेलो, के मैप में क्या करते हैं इसके बाद? मैडम वैल्यू पुट करने को एक बार और बताइए। की ना मैंने वैल्यू पुट की ना, इसके बाद बोलो क्या करना है अभी इसके बाद? ग्रुपिंग करने, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करनी। ओके, सो ग्रुपिंग कौन कौन सी आएगी? यहाँ पर एक पेंसिल से करती हूँ मैं, ये 4 का ग्रुपिंग आएगा, राइट? सो इसका क्या इक्वेशन आएगा 4 के ग्रुपिंग का? अगर इसके राइट में अगर देखते हैं यहाँ पर रो में, सो यहाँ पर क्या है A1 बार और ऊपर क्या है यहाँ पर कॉमन 1 1, दैट मीन्स दी B1। ओके, नेक्स्ट कौन सी ग्रुपिंग है? ये पेयर। सो इसका क्या इक्वेशन आएगा? A1 बार A0 बार B0 बार। एंड ऊपर क्या आएगा? B0 बार नहीं है, 1 है मतलब बार नहीं आएगा। ओके, देन और एक ग्रुपिंग रहेगी, ये पेयर आएगा ये और ए, ये। तो इसका क्या आंसर आएगा? अगर इसके साइड में देख लेते A0 बार एंड ऊपर B1 एंड B0। ओके, सो फाइनली इसका इक्वेशन क्या है? A ग्रेटर देन B इज इक्वल टू A1 बार A0 बार B0 प्लस A1 बार B1 प्लस A0 बार B1 B0। Got it? Okay. K map for ये greater than B। वीडियो दिखाई दे रहा है ना आपको? नो मैम। अभी से नहीं दिखाई दे रहा या पहले भी नहीं दिखाई दे रहा था? हेलो, पहले दे रहा था, अब नहीं दिखाई दे रहा। अभी ना? ओके ओके, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ। 3 4 अब क्या करना है? कौन सा कॉलम कंसीडर करना है? ये लास्ट वाला, ये ग्रेटर देन बी का। सो इसमें अगर आप देखते हो तो फर्स्ट क्या है? सब 0 0 0 है, देन इसके बाद 1 है, 1 ये 4 पर दिखाई दे रहा, सो 1 है, बाद में सब 0 है, इसके बाद 2 1 है, देन 0 है, देन सब 1 1 है एंड एक 0 है। ओके, अब समझ में आया मैंने कौन से वैल्यू पुट की है? ये ग्रेटर देन बी, ये वैल्यू मैंने क्या की यहाँ पर पुट की है। ठीक है, सो के मैप फॉर ये किसका स्टार्ट किया हमने? ए ग्रेटर देन बी का। ठीक है, सो यहाँ पर कैसे लेबलिंग आएगी? लेबल तो हमने किया, अब ग्रुपिंग कैसे आएगी? ये 4 का ग्रुपिंग। सो इक्वेशन कैसे आएगा? A1 देन B1 बार। ओके, देन यहाँ पर क्या आएगा? अगेन ये पेयर आएगी एक, सो पेयर का क्या इक्वेशन आएगा? A0 एंड B1 बार B0 बार। ओके, एंड देन अगेन ये भी एक ग्रुपिंग आएगी, तो इस ग्रुपिंग का क्या आंसर आएगा? A1 A0 एंड इस अगर यहाँ पर साइड में ऊपर देखते हैं तो ये 0 0 कॉमन है, मतलब B0 बार। सो A ग्रेटर देन B इज इक्वल टू, इसका क्या आंसर आएगा? A0 B1 बार B0। अभी कंबाइन ही सब इक्वेशन लिखने हैं बाद में, A1 B1 बार देन A1 A0 B0 बार। ओके, सो यहाँ पर अभी लास्ट के में अब बाकी है।
K map for A is equal to B. लेबलिंग दे दो। अब क्या करना है इसके बाद? फुल कॉन्सेंट्रेट करना। ये जो भी कॉलम है दिखाई दे रहा है आपको पेपर पर, ए इज इक्वल टू बी। सो फर्स्ट 0 को 1 है, बाद में कितने 0 है? 1 2 3 4। ओके, इसके बाद क्या करना है? 1 किसको है? 5 को 1 है, सो 5 को 1 देना है। बाद में अगेन 4 0 है, देन 1 किसको है? 10 को 1 है, बाद में अगेन कितने 0 हैं? लास्ट में 1। सो अब क्या करना है? इसकी ग्रुपिंग नहीं है पॉसिबल, तो सिंगल सिंगल 1 के लिए इक्वेशन लिखना है। सो मैडम डोंट केयर नहीं ले सकते क्या? हेलो, डोंट केयर नहीं ले सकते क्या? 1 और 0 नहीं, टेबल में नहीं है, डोंट केयर तो नहीं ले सकते मन से ना। टेबल में ये देखो, टेबल दिखाई दे रहा है आपको, टेबल में 15 तक वैल्यू दिए ना। 15 की वैल्यू 1 है, मैंने मन से कुछ भी वैल्यू एंटर नहीं की। 14 की वैल्यू 0 है, 13 की वैल्यू 0 है, 12 की वैल्यू 0, ये एज इट इज ही वैल्यू पुट करनी। हाँ, अगर इनकेस ऐसा होता कि आपको 13 की यहाँ पर वैल्यू नहीं होती, तो आप क्या करते यहाँ पर? मतलब यहाँ पर ब्लैंक होता, कुछ भी वैल्यू नहीं होती, तो इस केस में आप डोंट केयर लेते, अभी नहीं ले सकता। सो क्या इक्वेशन आएगा यहाँ पर? ए इज इक्वल टू बी के लिए इक्वेशन क्या आएगा? फर्स्ट वन, अभी ये 4 1 के लिए जो भी इक्वेशन आ रहे वो लिखने हैं। सो A1 A0 बार, B1 B0 बार, प्लस ये 1 के लिए A1 बार A0, B1 बार B0, ओके, प्लस A1 A0 एंड B1 B0, एंड लास्ट के लिए A1 A1 A0 बार, B1 B1 B0 बार। राइट, ठीक है। सो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करनी है एंड सॉल्व करना है। सो यहाँ पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहे हैं आपको, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हेलो, आपको इक्वेशन प्रॉपरली दिखाई दे रहा है? यस मैम। सो अभी क्या करना है? ये दोनों इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं आपको? सो इसमें क्या कॉमन आएगा? B1 B0, ये दोनों कॉमन आएंगे, और इसके अंदर क्या आएगा? A1 A0 प्लस A1 A0 बार, ओके। एंड नेक्स्ट इसमें क्या कॉमन आएगा? ये राइट लिखे ना हमने इक्वेशन, फिर से एक बार चेक करते हैं। A1 बार, मैम वहाँ पे B0 बार आएगा ना लास्ट में? हाँ, एक मिनट, फिर से हम एक बार है ना इक्वेशन चेक करते, क्योंकि कॉमन टर्म आनी चाहिए। A1 बार A0 बार, B1 बार B0 बार, ओके। इसके लिए क्या है? A1 बार A0, B1 बार B0, ये राइट है। A1 B1 एंड B, ओके। देन यहाँ पर क्या आएगा? A1 A0 बार, यहाँ पर क्या आएगा? B1 B1 B0 बार, ओके। सो अब यहाँ पर क्या करना है? आपको ये दो टर्म्स दिखाई दे रही है, ये दो जिसको मैंने सर्कल किया, यहाँ पर क्या है? जैसे कि ये मैं साइड में रूल लिखती हूँ, AB
प्लस ए बार बी, यहाँ पर एक रूल लिख रहे हो साइड में, सो इसको कैसे लिखते हैं, ए एन एक्स नॉर बी, ऐसा लिखते हैं। ये एक्स नॉर का रूल है, मतलब एक के ऊपर बिल्कुल बार नहीं और एक के ऊपर बार है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पेपर दिखाई दे रहा है? प्लीज प्रॉपरली प्लीज बोलो मुझे यस और नो। साइड में एक रूल लिखा है, ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, एक साइड में रूल लिखा है ए प्लस बी प्लस ए बार बी बार। सो इसको शॉर्ट में रूल कैसे लिखते हैं बाद में, ये एक्स और बी एंड ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है, इससे शॉर्ट में ये रूल है। सो यहाँ पर भी अगर हम मैच करते हैं हमारा रूल, सो यहाँ पर बार नहीं है और यहाँ पर बार है, सो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, A0 A1 B0 B1, ओके। मैम बोलो, मैं कॉमन टर्म फाइंड, बोलो ना। A1 A0 X नॉर B1 B0 ऐसा आएगा ना इसका? A0 A0 X nor B0 and A1 X nor B1, ऐसा इसका आंसर आता है। हेलो, इसको अगर अगेन कॉमन टर्म अगर फाइंड आउट करते हैं, ये रूल अगर अप्लाई करते हैं, तो ऐसा फाइनली आंसर आ जाएगा। हेलो, आपको समझ में आया कि मैंने अभी डायरेक्टली आंसर लिखा है, इसको ये आंसर कैसे आया है, इसको सॉल्व अगर करते हैं तो इसका डायरेक्टली ए एक्स नॉर बी जीरो एंड ए वन एक्स नॉर बी वन, और लास्ट में क्या स्टेप है इसके, हमें क्या करने हैं, इक्वेशन ढूंढने। सो ए जीरो बी जीरो बी वन सो अब इक्वेशन सपोज इसका देखते हैं, ए इज इक्वल टू बी के लिए क्या इक्वेशन है, ए जीरो बी जीरो then A1 B1 ये is equal to B, then next है A ग्रेटर देन B के, A लेस देन B के लिए क्या इक्वेशन है, A1 बार A0 बार and B0, then यहाँ पर देखने से अगर बेटर रहेगा, अगर आप आपके नोटबुक में अगर डायग्राम ड्रॉ करते हो तो वो इजी जाएगा आपको। A1 बार B1 then A0 बार B1 and B0, ओके। देन और लास्ट इक्वेशन इंप्लीमेंट करना बाकी है, जिसका इक्वेशन क्या है, A0 B1 बार B0 A1 A1 के बाद क्या है, B1 बार
मैडम दिखाई नहीं दे रहा आप क्या लिख रहे हैं। अब पेज नीचे मतलब डायग्राम बड़ी आ रही ना ये, मैं कुछ अलग वो नहीं करूँ जो कैमरे के नीचे चले आ रहा है। कैमरा में भी दिखाई नहीं दे रहा है सर। अब देखो तो कुछ लास्ट इक्वेशन बाकी है A1 हाँ मैडम दिख रही है, दिख रही है। A1 A0 B0 बार। तो ये फुल इम्प्लीमेंटेशन है किसका, कंपैरेटर का, टू बिट कंपैरेटर। डायग्राम देख लो, अगर एक बार ये डायग्राम समझ में अगर आती है तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको इम्प्लीमेंट करना है थ्रू दी सर्किट यूजिंग एंड्रॉयड ऐप या डिजिटल वर्क 3.0 ये सॉफ्टवेयर से। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखते हो ये हमने सॉल्व किया, ठीक है, ये से डायग्राम आई। आपको क्या करना है, ये पेपर पर भी सेम डायग्राम, ये दोनों डायग्राम में से कौन सी भी एक डायग्राम लेनी है और आपको क्या करना है, यूजिंग सॉफ्टवेयर ही इम्प्लीमेंट करना है। और आंसर कैसे चेक करना है आपके, आपका सर्किट राइट है या रॉन्ग है। तो ये जो भी ट्रुथ टेबल है आपको इनपुट देना है। ट्रुथ टेबल में सपोज 0 0 इनपुट दिया तो उस केस में A इज इक्वल टू B, ये जो भी है वही आउटपुट के। अगर यहाँ पर जो एलईडी दे रहे हैं अगर आप पर सपोज, तो वही एलईडी ग्लो होना चाहिए। सपोज आपका इनपुट 1 1 0 0 है तो उस केस में A ग्रेटर देन B का एलईडी ग्लो होना चाहिए। इस वजह से आप आउटपुट चेक कर सकते हैं एंड इससे ही पता चल जाएगा कि आपकी डायग्राम राइट है। ठीक है, सो एनी डाउट? हेलो, कुछ डाउट है आपको? ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट टास्क क्या है? मैंने ये ओके, आपको ये दिखाई दे रहा है आपको क्लासरूम। क्लासरूम में मैंने ये जहाँ पर जितना भी मैंने पढ़ाया है या जितने नोट्स है मेरे पास रिलेटेड टू प्रैक्टिकल, सपोज प्रैक्टिकल सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर नोट्स लिखा है मतलब क्या है, इसका मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है। ओके, और अगर आपको सबमिशन करना है तो यहाँ पर सबमिशन लिंक लिखे, सबमिशन ऑफ प्रैक्टिकल 1 2 3। सो जिनका भी सबमिशन बाकी होगा वो प्लीज सबमिशन करो। ठीक है, अगर इसके वीडियो अगर चाहिए तो यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं आप तो व्यू मटेरियल नीचे आगे ना एक बार क्लिक करो, यहाँ पर सब वीडियो जितने भी वो सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद हाँ, ये अभी अटेंडेंस बहुत सारे एक दो स्टूडेंट ने फिर से भरी। ये अटेंडेंस पुरानी अटेंडेंस है, उस टाइम सिर्फ मैंने जूम पर अटेंडेंस नहीं ली थी इसलिए ये अटेंडेंस दी थी। अभी प्लीज कोई भी ये फिलअप मत करो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आप प्लीज ब्लॉग पर जाओ, वहाँ पर एक असाइनमेंट है। सो फास्ट लर्नर स्लो लर्नर असाइनमेंट वहाँ पर सॉल्व करो। अगेन जो भी डिफॉल्टर स्टूडेंट है अगस्त के जो भी मंथ के जो डिफॉल्टर स्टूडेंट है उन्होंने डीएलडी के असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। सो उसके भी क्वेश्चन दिए, तो असाइनमेंट किस कौन से भी पेपर पर सॉल्व करो, ऊपर सिर्फ आपका नाम दे दो, रोल नंबर दे दो, ठीक है, एंड सब्जेक्ट दे दो डीएलडी की। और कौन कौन सी असाइनमेंट है, डिफॉल्टर है, कंपलसरी है, स्लो लर्नर असाइनमेंट या फास्ट लर्नर असाइनमेंट, वो लिखे। ठीक है, सो लास्ट 4 मिनट्स बाकी है। मैम असाइनमेंट बताओ ना एक बार, फास्ट लर्नर और स्लो लर्नर की, वो कहाँ पे हो? ओके, और डिफॉल्टर के स्टूडेंट कॉर्नर पर जाना है। ओके, यहाँ पर अगस्त की डिटेंशन लिस्ट मैंने दी है, स्लो लर्नर फास्ट लर्नर वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको प्रॉपरली स्क्रीन पर। मैं क्लिक करें लिस्ट ऑफ स्लो लर्नर या फास्ट लर्नर। ओके, तो जो बाकी सब्जेक्ट में है
सेम स्टूडेंट है ये, ठीक है। आपके रिजल्ट की वजह से ये कैलकुलेट किया, इसका कुछ लिंक नहीं है। स्लो मतलब बहुत स्लो है, इसका ऐसा बिल्कुल मीनिंग नहीं है। देन अगस्त की जो भी डिटेंशन लीव्स, मतलब जिनकी अटेंडेंस कम होगी उन्हीं के लिए क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन या ये जो भी असाइनमेंट होती है वो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए होती है, ठीक है। सो पॉजिटिवली लेना है ये असाइनमेंट को आपको। मैम डिफॉल्टर वाले वापस से दिखाओ ना। ओपन की ना मैंने, दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। हेलो, मैंने यहाँ पर एक ब्लू कलर यूज किया है, स्काई ब्लू। सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पर DLD ये वर्ड है वो असाइनमेंट एज अ डिफॉल्टर आती है, मतलब वो स्टूडेंट को DLD की असाइनमेंट करनी है एंड DM की भी। गुप्ता, श्रेयस, ओके। यहाँ पर और कलर मैम जिनके सामने नो असाइनमेंट है उन्हें कुछ नहीं। कुछ नहीं करना है, उन्होंने आगे की पढ़ाई करनी है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आए आपको? यस मैम। ओके। सो ये असाइनमेंट का मीनिंग क्या है कि आप नेक्स्ट टाइम से अगेन रेगुलर कॉलेज करो, मतलब आपको भी असाइनमेंट नहीं आएगी। और ये असाइनमेंट मतलब आपको कुछ फाइन वगैरह नहीं पे करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, पेपर पर कौन से भी पेपर ले लो और उसके ऊपर ये असाइनमेंट सॉल्व करनी है। अब असाइनमेंट कैसे है? सो यहाँ पर ऑल असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अगर ये फाइल ओपन नहीं होती आपके एंड में तो तुरंत मुझे मैसेज वगैरह करो। वैसे राइट से आपको ओपन करने का, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो तुरंत मुझे उसी टाइम बोलो, ठीक है। सो ये कंपलसरी असाइनमेंट, नीचे टैब दिखाई दे रहा है आपको, एक मिनट, टैब दिखाई दे रहा है कंपलसरी, स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, अगस्त डिफॉल्टर, ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। मैम कंपलसरी की लिंक शेयर कीजिए ना। अरे ये एक ही लिंक है, नीचे जो भी शीट रहता है ना यहाँ पर है। आपको क्या करना है, कंपलसरी है तो यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। अभी आप बोलोगे मैडम हमारे तो 4-5 यूनिट नहीं हुए, ओके रहने दो, आपके अभी तक 2 यूनिट कंप्लीट है तो ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके रख सकते हो साइड में, ठीक है। देन स्लो लर्नर ये करनी है आपको सॉल्व, तो आप सॉल्व करके रख सकते हो, ठीक है। देन फास्ट लर्नर एंड देन अगेन जब भी आप असाइनमेंट सॉल्व करोगे तभी क्लिक करना है, पहले नहीं, क्योंकि और कुछ अपडेशन होता है उसमें, तो मैं अपडेशन इसी फाइल में करती हूँ, ठीक है। अगर किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो तुरंत आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और ये अगस्त की डिफॉल्टर है। सो ये अगस्त की डिफॉल्टर में यूनिट नंबर 1st एंड 2nd पर क्वेश्चन है। सो ये 3 क्वेश्चन कौन से भी पेपर पर सॉल्व करने हैं, ठीक है। और मैं एक लिंक दे दूंगी, सो उस लिंक के ऊपर गूगल फॉर्म रहेगा, वहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। मतलब पेपर को स्कैन करना है, पेपर को PDF, वो स्कैन जो भी रहेगा वो PDF पर कन्वर्ट करना है एंड अपलोड करना है, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द अगेन एनी अदर डाउट? लास्ट में जाना है, यहाँ पर स्लो फास्ट लर्नर, यहाँ पर है सब कुछ। मैम ये जाना कहाँ पे है, लेकिन जाना कहाँ से इसमें? फ्रंट कॉर्नर। आपके ब्लॉक से जाना है क्या? हाँ ब्लॉक से, ओके।